निम्नलिखित प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप चर्चा कीजिए। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप चर्चा कीजिए। पहला है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। दूसरा आ गया पुराने बेकार जहाज या ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक के अपशिष्ट, है ना। अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ, है ना। नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट, जो नगरपालिका संचालन करता है उसके ठोस अपशिष्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करने का रहा, वो भी संक्षेप में। ठीक है, तो इसके उत्तर के बारे में आगे हम देखते हैं। पहला जी रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, है ना। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेडियो सक्रिय, रेडियो का अंग्रेजी भी रेडियो होता है, सक्रिय का अंग्रेजी एक्टिव, रेडियो एक्टिव। रेडियो सक्रिय की मतलब रेडियो एक्टिव। और अपशिष्ट के मतलब होता है वेस्ट। अपशिष्ट के मतलब होता है वेस्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। कहने का अर्थ हुआ कि रेडियो जो सक्रिय जो पदार्थ होता है, बेकार जो पदार्थ होता है, उससे एक प्रकार की किरण फैलती रहती है। विकिरण का तात्पर्य है कि उससे एक प्रकार का किरण फैलते रहती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हानिपूर्ण होता है। क्योंकि इसके कारण अति उच्च दर से परिवर्तन होते हैं। इसे उच्च दर से, क्योंकि इसके कारण अति उच्च दर से उत्परिवर्तन होते हैं। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट विकिरण की ज़्यादा मात्रा से प्राणघातक होती है। कहता है कि यह जो है इस किरण से क्या होता है, अति उच्च दर से उत्परिवर्तन होता है, खराब परिवर्तन होता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में किरण आएगा तो आदमी को प्राण ले लेगा। प्राण घातक होता है, प्राण लेने वाला होता है। प्राण घातक के मतलब हुआ प्राण लेने वाला, प्राण घातक के मतलब हुआ प्राण होने लेने वाला। लेकिन यह कम मात्रा में, कम के कारण अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि कम किरण आ रहा है, कम विकिरण आ रहा है उससे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं, उससे बहुत सारे विकार होता है, बहुत सा समस्या उत्पन्न होता है। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के कारण सबसे अधिक कैंसर रोग होता है। अगर जो ये पदार्थ हो रहा है इससे सबसे ज़्यादा कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है, जिसको कहते हैं घाव, शरीर के अंदर घाव को कैंसर रोग कैंसर कहते हैं। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। इसलिए रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है। और रेडियो सक्रिय जो है बहुत ज़्यादा क्या है, प्रदूषक है, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, बहुत खराब पदार्थ है। और इसके उपचार के मतलब हुआ हटाने की क्रिया, है ना, उसको रखने की क्रिया, उसको गायब करने की क्रिया में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। क्या है, उस सावधानी की आवश्यकता है। उपचार का अंग्रेजी ट्रीटमेंट होता है, जिसको निपटारा भी बोल सकते हैं, है ना, कि यहाँ से हटा दो, इस गंदगी को से दूर रखो, है ना। तो इसे कहते हैं ट्रीटमेंट, अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। क्योंकि रेडियो जो सक्रिय अपशिष्ट के निपटारे के लिए उचित रूप से क्वचित पत्रों में सिर बंद करके चट्टानों के नीचे लगभग 500 मीटर गहराई या समुद्र की गहराई में दबा देना। कहने का ये तात्पर्य हुआ कि ये जो अपशिष्ट है, रेडियो सक्रिय बड़ा पदार्थ जो स्पीड है जिससे किरण निकलते रहता है, ये सब जो कि अपशिष्ट होता है आपका, है ना, नाभिकीय ऊर्जा में काम करने के बाद जो बच जाता है ना। तो इसको जो है किसी बर्तन में, जिसका जो है चारों तरफ से घिरा हुआ रहना चाहिए, ऊपर से उसको सील एकदम पैक कर दो बयान से चारों तरफ से, ताकि प्रकाश ना निकले। उसके बाद भी उसको कहाँ रखना है, तो 500 मीटर पहाड़ के चट्टान के गहराई में दबा दो, या फिर समुद्र की गहराई में दबा दो। मिट्टी की गहराई नहीं, बहुत खतरनाक चीज होता है ना। रेडियो सक्रिय जो आपका अपशिष्ट है बहुत खतरनाक चीज होता है, इसको बहुत ज़्यादा दबा दो। ठीक है, अगला कह रहा है पुराने जहाज, है ना, पुराने बेकार जहाज या ये अपशिष्ट। तो पुराने बेकार जहाज जिसको कहते हैं ओल्ड और जो यूजलेस शिप। बेकार मतलब कि जिसका उपयोग अब नहीं किया जा रहा है, पुराना हो गया है ना, उस जहाज। एंड ई अपशिष्ट, ई अपशिष्ट के मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई अपवेस्टेज, है ना। पुराने जहाज ठोस अपशिष्ट है। पुराने जहाज कैसा है, ठोस है, ठोस के रूप में है, इसे ठोस अपशिष्ट है। और ऐसे जहाज़ों को विकासशील देशों में लाकर
तोड़ा तोड़ा जाता है। जैसे कि विकसित एक देश होता है, एक विकासशील देश होता है। तब विकसित जो देश होता है बहुत अमीर होता है, क्योंकि वह विकसित किया हुआ है, वो तोड़ फोड़ नहीं करेगा, वो बेकार चीज को एकदम बेच देगा, निकाल देगा, चलते निकल जाओ, हमारे सामने नहीं। लेकिन विकासशील जो देश होता है वो मीडियम होता है, वह विकास के तर्ज पर चलते रहता है। तो उसको तोड़ेगा जहाज को, उससे स्क्रैप वगैरह निकाल लेगा, और उसको बाद उससे जो बढ़िया बढ़िया सामान है उसको बेच के अपना फायदा कमाएगा। तो ये कहता है ऐसे जहाज को विकासशील मिलाकर तोड़ा जाता है। विकासशील देश वाला है ना, विकसित देश विकासशील देश को बेच देता है, अब विकासशील देश वाला ला के इसको तोड़ के इससे स्क्रैप निकाल लिया जाता है, मतलब लोहा लक्कर जो भी है उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन तोड़े के क्रम में उसमें बहुत सा जो है खराब पदार्थ भी रहता है। जहाज़ों में अनेक विषाक्त पदार्थ, जैसे आपको एस्बेस्टॉस एस्बेस्टॉस हो गया, ट्राईब्यूटिल टीन हो गया, ट्राईब्यूटिल टीन भी हो गया, आपका पॉली क्लोरोनिकेट बाईफेनिल हो गया, सीसा हो गया, पारा हो गया, ये सब जो है पुराने जहाज में मिलते हैं, और ये सब जो है आदमी को, जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। एस्बेस्टॉस, ट्राईब्यूटिल तीन और पॉलीक्लोरोनिकेट, बाइनेफिल, सीसा, पारा आदि जो है बहुत खराब पदार्थ है जो पुराने जहाज में निकलते हैं, जो तटीय क्षेत्रों को प्रदूषित करते हैं। और आप जानते हैं कि जहाज, पानी भरा जहाज कहाँ लाके तोड़ेगा? तो विकसित देशों में, विकसित देश में कहाँ जाएगा? तटे पर न लावेगा, जो पानी में, पानी के किनारे ना, नदी के किनारे रहेगा, जिसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हुए पर तोड़ेगा, उसको दूसरी जगह क्यों ले जाकर तोड़ेगा? हुए पर तोड़ेगा तो हुए पर क्या होगा? तटीय क्षेत्र को प्रदूषित करेगा, कहीं ना वो सामान वहीं पर निकलेगा। इस ढंग से कहा रहा कि तटीय क्षेत्र को प्रदूषित करते हैं। तटीय क्षेत्र मतलब नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। ऐसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मरम्मत करने लायक नहीं रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। अब कंप्यूटर भी खराब हो जाता है, उसको कोई मिस्त्री बनाने के लिए नहीं गसता है, तो वो भी क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कराएगा। ई अपशिष्ट है ना, ई अपशिष्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बेकार है ना, को लैंड फिल्स में गाड़ दिया जाता है। किस में गाड़ दिया जाता है? लैंड फिल्स में गाड़ दिया जाता है, या जलाकर भस्म कर दिया जाता है, या फिर उसको जला भी दिया जाता है ना। विकसित देश में उत्पादित इस अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों को, खासकर चीन, भारत, पाकिस्तान में निर्यात किया जाता है ना। पाकिस्तान, भारत में निर्यात किया जाता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो विकसित देश होता है वो कोई सामान को तोड़ फोड़ नहीं करता, वो विकासशील देश को बेच देता है थोड़ा कम पैसे। विकासशील देश जो होता है उससे सामान जो है, जो काम करने लायक है उससे निकाल लेता है, और जो खराब चीज़ है उसको क्या करता है? गाड़ देता है, या है ना, लैंडफिल्स में गाड़ देता है या जला देता है। तो विकसित देश किसको बेचता है? विकासशील देश में आ गया आपका चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब विकासशील देश है, को निर्यात किया जाता है। जबकि तांबा, लोहा, है ना, सिरका, निकेल, स्वर्ण जैसी धातु पुनः चक्रण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसमें सोना भी लगा हुआ रहता है, कहीं चांदी भी लगा हुआ रहता है, कहीं भी आपका सिरका, निकेल भी लगा हुआ है, उसको फिर से निकाल लिया जाता है, जो जो यूज किया जा सकता है। और जो नहीं यूज किया जाता है, जो उसको क्या कहता है? उसको गाड़ देता है या जला देता है। विकसित देशों में ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन विकासशील देशों में यह काय हाथ से किया जाता है। अब कहते हैं विकसित देश में भी पुनर्चक्रण होता है, उससे को भी लोहा तांबा मिलता है, तो उसका मशीन लगा रहता है। लेकिन विकासशील में क्या होता है? विकासशील देश वाला हाथ से ये सब काम करता है, ताकि जो है कि उसके पास मशीन अवेलेबल नहीं है तो हाथ से काम करता है। और जब हाथ लगावेगा तो उससे जो प्रदूषण सामान रहेगा वो उस मजदूर को क्या करेगा? जो उसको हाथ से काम कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार के कार्य से जुड़े कर्मियों पर ई अपशिष्ट मौजूद विषैले पदार्थ का कुप्रभाव पड़ता है, मतलब कि खराब प्रभाव पड़ता है। उसका हाथ बेकार हो सकता है, वो कोई रोग का शिकार हो सकता है, क्योंकि विषैला चीज रहता है, पुराना चीज रहता है, यूज किया हुआ चीज रहता है। ये अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल पुनः चक्रण आदि इसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए। ये अपशिष्ट का उपचार का एक
हल है कि फिर से उसको दोबारा बनाया जाए, उसको फिर से उसी रूप में लेके आया जाए, है ना, पुनः चक्रण जिसको बोलते हैं। जैसे उसमें लोहा लगा हुआ तो लोहा को अलग निकाल लिया जाए और तांबा फिर से उसका यूज किया जाए जहाँ लोहा की जरूरत है, जहाँ तांबा की जरूरत है, वगैरह वगैरह। अगला से है आपका नगरपालिका ठोस अपशिष्ट। आपका नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड मने हो गया ठोस, वेस्ट मने हो गया अपशिष्ट ऑफ म्यूनसिपालिटी, मतलब हो गया नगरपालिका। म्यूनसिपालिटी मने हो गया नगरपालिका। नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि में रद्दी में फेंकी गई सभी चीज आते हैं जो नगरपालिका द्वारा एकत्र की जाती है। नगरपालिका वाले क्या करते हैं, जो आप व्यक्ति है तो उसको एकत्र करता है, वर्गीकरण करता है और जिस ढंग का सामान रहता है उस ढंग से का वो बेनिपतन करते हैं ना, उसको हटाते हैं, उसको शहर से दूर करते हैं, उनका उनका निपतन किया जाता है। न्यायपालिका के ठोस अपशिष्ट के आम तौर पर कागज, खाद के अपशिष्ट, धातु, रबर, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। ये तो आप अपने घर के चारों देखते हैं कि आप क्या फेंकते हैं। आप कागजे फेंकिएगा, आप खाए वाला सामान सड़ जाएगा तो उसको फेंकिएगा, है ना। आप कांचे फेंकिएगा जो उपयोग कीजिएगा, धातु फेंकिएगा, रबर फेंकिएगा, चप्पल पर खिया हुआ जाता है, तो ये सब फेंकते हैं। और ये सब कौन ले जाता है, नगरपालिका वाले। इनको जलाने से अपशिष्ट का आयतन में कमी आ जाती है। नगरपालिका वाला भी क्या करता है, इसको पास में ले जाके क्या करता है, जला देता है। तो जलाने से क्या होता है कि जो आपका 10 तरक था तो 1 तरक हो जाता है, मतलब उसकी अपशिष्ट आयतन में कमी आती है। लेकिन यह समानता पूरी तरह से नहीं जलता है, लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि ये पूरा का पूरा आपको जल जाए, 10 के 10 तरक भी आपको जल जाए। दूसरे जलन अपशिष्ट का निस्तारण का सही तरीका नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये जो तरीका है जलाने का, ये तो दादा परदादा के समय से चलते जरूर आ रहा है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। क्योंकि ये सही तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इससे वायु प्रदूषण होता है और खुले में फेंकने से यहाँ चूहा, माहौल, मक्खियों के लिए प्रजनन के स्थान है। अब जैसे नगरपालिका वाला तो फेंका, पहले जलाएगा बाद में ना, पहले फेंकेगा तो तुरंत नहीं जला देगा, पहले फेंकेगा तो वहां पर चूहा रहे लगे लगेगा, मक्खी लगेगा, के लिए प्रजनन का स्थान, मतलब उसको जन्म देने के, है ना, उसकी जाति को बढ़ाने का स्थान बन जाता है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स खुले स्थान में ढेर लगाकर जलाने के स्थान पर दफनाया गया था, है ना, दफनाया जाता है। एक सैनिटरी लैंडफिल्स होता है, खुले का स्थान भी ढेर लगाकर जलाने का स्थान पर क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। जलाने के स्थान पर क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। जैसे कि लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में हम बता दें कि मान लो कि कोई ज़मीन है, ज़मीन में इस ढंग से आपको गड्ढा कर दिया गया, ज़मीन में इस ढंग से आपको गड्ढा कर दिया गया। अब इसमें कूड़ा फेंका गया, कूड़ा फेंकने के बाद जो है आपको कूड़ा फेंका गया, कूड़ा जो है इस ढंग से फेंका गया। अब कूड़ा फेंकने के बाद क्या किया गया, उसको मिट्टी से क्या कर दिया गया, मिट्टी से भर दिया गया। ये जो मिट्टी से भरा जाने के बाद फिर से कूड़ा फेंका गया। अब फिर से कूड़ा को क्या किया गया, फिर से जो है आपको क्या किया गया, मिट्टी से भर दिया गया। इसी को कहते हैं, बार बार ये जो क्रिया हो रहा है, इसी को कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। तो इसमें जो है जलाया नहीं जाता है, इसको उसके बदले क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो लिखा हुआ है सैनिटरी लैंडफिल्स में खुले का स्थान पर जलाने के स्थान पर दफनाया गया। सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट कॉम्पैक्शन के पश्चात गड्ढों में डालकर प्रतिदिन मिट्टी से ढक दिया जाता है ना। उसमें क्या किया जाता है कि उसमें डाला जाता है, फिर मिट्टी से ढका जाता है, फिर डालता है, फिर मिट्टी से, प्रतिदिन मिट्टी से ढक दिया जाता है। यद्यपि कोई बहुत उपयुक्त साधन नहीं है, ये भी बहुत अच्छा साधन नहीं है। ये जो गाड़ने वाला जो साधन है, इससे भी प्रदूषित होता है। क्या प्रदूषित होता है, क्योंकि लैंडफिल से रसायनों से रिसाव का खतरा रहता है, जिससे भौम जल प्रदूषित हो जाता है। अब जो गड्ढा में
आपको जो गड्ढा में आपने कूड़ा डाला था, मिट्टी के दबाव से उच्चाप कर रस निकलने लगेगा, रसायन निकलने लगेगा। वो कहाँ चल जाएगा? नीचे मिट्टी के अंदर पानी में चला जाएगा। धरती के नीचे पानी होता है ना, उस पानी में चला जाएगा तो सारा पानी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इससे जल प्रदूषित हो जाएगा। तो इसी के लिए ये सैनिटरी लैंडफिल्स को भी बहुत अच्छा जो साधन नहीं मानते हैं, है ना। इससे भी उत्तम साधन की खोज होनी चाहिए, जो कि आप लोग कीजिएगा। आगे कहा जाता है, आगे इसी सवाल में है, इस समस्या का समाधान करने के लिए जैव निम्न योग्य बायोग्रेडेबल तथा जैव निम्नीकरण अयोग्य नॉन ग्रेडेबल अपशिष्ट का पृथक करके जैव निम्न अयोग्य खाद हुमरस बनाने के लिए किया जाता है। जैव निम्नीकरण अयोग्य अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाता है। कहा जाता है कि थोड़ा सा सुझाव इसमें यही है कि पहले जो है कूड़ा कचरा को दो वर्गों में बांटना चाहिए। एक तो आपको निम्नीकरण योग्य, जिसको बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ सकता है, जो टूट सकता है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ता गलता नहीं है, जैसे पॉलीथीन वगैरह। ये दो भाग में बांटना चाहिए। जो सड़ सकता है उससे क्या बना लेना चाहिए? खाद बना लेना चाहिए, है ना। जैव निम्नीकरण है, निम्नीकरण योग्य का उपयोग खाद हुमरस बनाने के लिए किया जाता है। और जैव निम्नीकरण अयोग्य से अपशिष्ट का पुनः चक्रण, और जो जैव अनिम्नीकरणीय होता है ना, जैव अनिम्नीकरणीय होता है, उसको पुनः चक्रण करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के फिर से प्लास्टिक बनाना चाहिए। तो ये दो भागों में किया जाता है। ये उत्तम उपाय है, लेकिन यह उपाय बहुत कठिन है, लेकिन उत्तम है। ठीक है, तो आपका प्रश्न जो है 9 प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है।